इसरो का नया प्रोजेक्ट जिसमें 20 दिनों के लिए रह सकेंगे स्पेस में। चंद्रयान 3 को तो हमने चांद तक पहुंचा दिया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। ये तो बस शुरुआत है। भारत ने अभी और भी बहुत सारे करिश्मे दिखाने बाकी हैं। फिलहाल हम चांद पर हैं और इसके लिए पूरे देश और इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी भी 6 और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे भारत लॉन्च करने वाला है। इन प्रोजेक्ट्स को जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आज ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। चांद तो हमने फतह कर लिया, अब बारी है सूरज की। प्रोजेक्ट का नाम है आदित्य L1। इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसमें आदित्य सूरज का दूसरा नाम है और L1 एक ऐसी कक्षा है जो सूरज और पृथ्वी के बीच एक ऐसी दूरी होती है जहां दोनों की ग्रेविटी शून्य रहती है, यानी कि ना तो सूरज की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच सकती है और ना ही पृथ्वी की। L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। ऐसे 5 पॉइंट है, लेकिन L1 एक ऐसी जगह है जहां से सूरज को आसानी से स्टडी किया जा सकता है, जहां दोनों ग्रहों की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। इस पॉइंट की पृथ्वी से कुल दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। फिलहाल सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे इस सैटेलाइट के सभी पेलोड का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका आखिरी रिव्यू होगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के शुरुआती हफ्ते में इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है निसार सैटेलाइट, जो कि नासा और इसरो का एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है। निसार एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी की सतह को पूरी तरीके से एनालाइज करके डेटा तैयार करेगा। इसका उपयोग एग्रीकल्चरल मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने के साथ बाकी के काम के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाने की उम्मीद है। ANI की रिपोर्ट की अगर हम माने तो सैटेलाइट कम से कम 3 साल तक काम करेगा। निसार 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा तैयार कर लेगा। निसार सैटेलाइट बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर्स के पिघलने, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्रों में जलस्तर में बढ़ोतरी, खेती, गीली धरती, बर्फ का कम होने की जो भी जानकारी है वो देगा। धरती के चारों ओर जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की भी जानकारी इस सैटेलाइट से मिल सकेगी। पेड़ों की घटती बढ़ती संख्या पर भी नजर रखेगा। निसार से प्रकाश की कमी और इसमें बढ़ोतरी की भी जानकारी मिल पाएगी। इस सैटेलाइट से मिलने वाली हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियर्स की निगरानी में भारत और अमेरिकी सरकारों की मदद करेगी। ये चीन और पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने में भी सरकार की मदद कर सकता है। फिर आता है वो प्रोजेक्ट जिससे 20 दिनों के लिए हम रह सकेंगे स्पेस में। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्पेस डेक्स, यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इस मिशन में अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत की जाएगी। इसमें इसरो 2 सैटेलाइट एक PSLV रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजेगा। ये 2 सैटेलाइट मॉड्यूल इस तरीके से तैयार किए जाएंगे कि ये अंतरिक्ष में रॉकेट से बाहर आने के बाद एक दूसरे से जुड़ सके। इसके जरिए इसरो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि वो स्पेस स्टेशन में ईंधन, अंतरिक्ष में बाकी की जो सुविधाएं हैं वो पहुंचा सकता है या नहीं। खास बात यह है कि इस स्पेस स्टेशन में 18 से 20 लोगों के ठहरने की भी जगह होगी और इसरो अगर आने वाले 5 से 7 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा जो स्पेस में खुद का स्टेशन सेटअप कर रहा है। फिर है गगनयान, जो कि अनमैन्ड मिशन है। इसरो अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के तहत साल के आखिरी में 2 स्टारिंग स्पेस मिशन भेजेगा। इसमें एक मिशन पूरी तरीके से अनमैन्ड होगा। दूसरे मिशन में व्योमित्रा नाम की एक महिला रोबोट भेजी जाएगी। स्टारिंग स्पेस का मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से जाए उसी मार्ग से सुरक्षित भी वापस लौट जाए, यानी इसके कामयाब होने के बाद ही 2024 में इंसानों को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। तीसरे मिशन की स्पेस फ्लाइट्स में 2 इंसानों को भेजा जा सकता है। ये 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स को रूस भेजकर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाएगा। मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स को रूस भेजकर स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 5वां प्रोजेक्ट है मंगलयान 2। इसमें मंगल ग्रह के लिए इसरो का दूसरा मिशन है ये, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। ये मिशन इंटर प्लैनेट मिशन है जिसको इसरो ने जल्द ही लॉन्च करने का सोचा है। फिर आखिरी मिशन जो आने वाले समय में होने वाला है वो है शुक्रयान, जिसमें शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। इसे शुक्रयान 1 भी कहा जाता है। 2024 में ये जो मिशन है वो लॉन्च करने की उम्मीद की जा रही है। तो ये तमाम वो 6 प्रोजेक्ट्स थे, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इसरो की तरफ से कही गई है कि आने वाले समय में इन पर भी काम हो रहा है होगा और जल्द ही इन्हें लॉन्च करने की भी उम्मीद है।
वहीं ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।